हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में देखा था हमने क्वेश्चंस टिल क्वेश्चन नंबर 9th और आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। और आज का जो लेक्चर हम लेकर आ गए हैं इसमें हम आगे की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो नंबर ऑफ टाइम्स आपके बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में। तो स्टूडेंट, विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। नाउ स्टूडेंट, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ आवर एक्सरसाइज। सो दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट इन द प्रीवियस क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से पहले आना चाहिए था, यानी कि जहाँ पे हम इसको यूज़ कर चुके हैं। लेकिन क्या क्वेश्चन है बोल रहा है, पहले इसको समझते हैं और उसके बाद देखते हैं इसमें क्या प्रूव करना है हमें। ठीक है। So prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary. Supplementary इसको पता है कितना सम होता है दोनों से एंगल का, 180 डिग्री, to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. अब देखो इसमें क्या मतलब है इसका, दोबारा एक बार देखते हैं। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle, यानी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हमने एक सर्कल पे, तो इसने जो एंगल बनाया है वो, और टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं टेंजेंट के, यहाँ से लेके सेंटर तक हमने ज्वाइन जो किया है उस एंगल का, यानी कि इस एंगल का प्लस इस एंगल का सम कितना हो, सप्लीमेंट्री हो, यानी कि 180 डिग्रीज हो। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे ए पी बी ये वाला एंगल हुआ, और बी ओ ए ये वाला एंगल हुआ। इन दोनों का सम हमें 180 डिग्रीज प्रूव करना है, यानी कि सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे मूव करेंगे ये देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने जो हमारे पास गिवन है वो इन्फॉर्मेशन लिख ली हमने कि लेट ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट ये रहा, फ्रॉम विच टू टेंजेंट्स पी एंड पी बी आर ड्रॉन। दैट इज क्लियर। नाउ अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए, राइट, तो हम यहां पे लिखते हैं लाइन फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट। जब भी कोई लाइन हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं, यानी कि वो क्या होती है, रेडियस होती है, और वो किस पे ड्रॉ कर रहे हैं हम, टेंजेंट के ऊपर, तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। दैट मीन्स एंगल, दैट इज एंगल पी ए ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल पी ए ओ, दिस एंगल इज 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ सिमिलरली अगर देखें हम, तो यहाँ पे जो OB है वो परपेंडिकुलर है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं यहाँ पे, OB परपेंडिकुलर टू PB, एंड इसकी वजह से एंगल PBO दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 90, इक्वेशन नंबर 2। फाइन। अब हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें इन क्वाड्रिलेटरल PBOA या APBO, यानी कि ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल अगर इसमें देखें हम, तो सभी एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में, वो 360, राइट। सो यहाँ पर इन दिस सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स of quadrilateral is equals to 360 डिग्री। फाइन। अब सम ऑफ एंगल्स में सारे एंगल हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो एंगल APB यानी कि ये वाला, प्लस एंगल BOA, इसके सामने वाला एंगल ले लिया हमने, प्लस एंगल PAO प्लस एंगल PBO,
इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल सभी का सम हमने 360 के इक्वल रख दिया है। अब हमारे पास एंगल APB प्लस एंगल BOA प्लस PAO एंगल 90 है प्लस PBO भी 90 है, यहाँ पे 90 रख दिया आपने, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं आप फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। इसके बाद एंगल APB प्लस एंगल BOA प्लस 90 हो गया 180 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ अब हम क्या करेंगे, फाइनली APB प्लस एंगल BOA इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180। सो हेंस एंगल APB प्लस एंगल BOA इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा एंड ये इंप्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन था ये हम पहले भी यूटिलाइज कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में सेम कॉन्सेप्ट को, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने अलग से इस कॉन्सेप्ट को पूछा है कि इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, वो हमने आपको क्लियरली समझा दिया है और आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। कोई डाउट फ्री बचता है तो वीडियो को रिवाइंड करिए, उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now student, look at the question number 11. What we have in the question is prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. यानी कि ये कह रहा है कि जो सर्कल है इसको circumscribing का मतलब ने बताया था आपको कि ये जो पैरेललोग्राम है इसके चारों तरफ होगा, टच होगा, इससे सर्कमस्क्राइब कर रहा होगा। अगर यही चीज़ इंस्क्राइब होती तो ये सर्कल के अंदर टच कर रहा होता, सेम तरीके से। तो यहाँ पे कह रहा है वो, अगर ये पैरेललोग्राम है और उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, तो ये प्रूव करना है हमें कि ये क्या है, आपका एक रोम्बस है। दैट इज वी हैव टू प्रूव। फाइन, अब इसको कैसे करेंगे, हमें गिवन क्या क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है हमारे पास तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि AB इज इक्वल्स टू CD होगा और AD इज इक्वल्स टू BC होगा। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ हमें गिवन थी पैरेललोग्राम, और इससे हमने दो चीज़ मैथमेटिकली ये निकाल के रख ली है यहाँ पे। टू प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ABCD है ये रोम्बस है। अब रोम्बस में प्रॉपर्टी हम जानते हैं क्या होती है, क्योंकि सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम। अब देखिए, एक क्वेश्चन हमने पहले इस तरह का कर चुके हैं, वही टेक्निक हम इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे, और जिस स्टूडेंट ने भी उस टेक्निक को नहीं समझा है, ये उसे छूट गई है, वो उसको दोबारा देखिए कैसे उसको हम टैकल करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने लिया था, ऐसे हमने कहा था कि आप ABCD बनाते हो पैरेललोग्राम, ये जो भी बनाना है आपको क्वाड्रिलेटरल में, और फिर उसका आप रिवर्स चलने की कोशिश करते हो, तो उससे हम उस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो अगर आप D पॉइंट पे देखो, यहाँ पे इस D पॉइंट से दो टेंजेंट हमारे पास जा रही हैं इस तरीके से, राइट। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि अगर DR इज इक्वल्स टू DS, देखो DR इज इक्वल्स टू DS, क्योंकि पॉइंट D से दो टेंजेंट हैं और दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो हम कह सकते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट D। फाइन, इसके बाद स्टूडेंट देखो ये इतनी लेंथ हमने ले ली यहाँ पे, अब इस लेंथ को कंप्लीट करने के लिए पॉइंट C का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, CR इज इक्वल्स टू CQ। अगेन वही चीज, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट C, या सेम पॉइंट C या पॉइंट C से बोलें। इसके बाद हम जाते हैं B पॉइंट पे, तो B पॉइंट पे देखते हैं हम यहाँ पे
बी से हम करेंगे यहाँ पे बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट बी। देखो स्टूडेंट ऐसे क्यों किया हमने, बी क्यू को हमने उधर ही क्यों रखा है, क्योंकि बी क्यू और सी क्यू मिलकर जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट लेंथ बी सी बना देगा ये, ठीक है, इसकी में रिक्वायरमेंट होगी। नाउ इसके बाद बचा यहाँ पे ए पी, ए पॉइंट से ए पी और ए एस, सो टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट ए। नाउ ये हम चार इक्वेशन मान लेते हैं इनको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चार हमने इक्वेशन मानी और हम चारों को क्या करेंगे इस बार ऐड कर देंगे। सो एडिंग इक्वेशंस 1 प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, राइट, करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इज इक्वल्स टू डी एस। स्टूडेंट लेफ्ट पार्ट को लेफ्ट पार्ट में ऐड करेंगे, राइट को राइट पार्ट में ऐड करेंगे हम, डी एस प्लस ए एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू। आप देखो यहाँ पे डी आर प्लस सी आर, ये वाली वैल्यू किसको डिनोट कर रही है, कंप्लीट लेंथ सी डी को, बी पी प्लस ए पी, बी पी प्लस ए पी इस ए बी को रिप्रेजेंट कर रही है ए बी, बीच में साइन प्लस का तो देखेंगे आगे, डी एस प्लस ए एस, डी एस प्लस ए एस इज ए डी और सी क्यू प्लस बी क्यू इज बी सी, ये वाला पार्ट बी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखें यहाँ पे तो सी डी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ऐसे है। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे आती है इंपॉर्टेंट चीज़, हमें पता है सी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ये ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं हम, जो चाहो आप। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी, यानी कि ए बी हमने सी डी को लिख लिया ए बी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस ए डी, क्योंकि बी सी भी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, ठीक। तो यहाँ से हुआ ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ यहाँ पे, सो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी आ गया, क्लियर। इसके बाद सिमिलरली हम कह सकते हैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ सी डी, अब इस बार हमने ए बी की सी डी की जगह पे, सॉरी ए बी की जगह क्या रख लिया हमने, सी डी को, तो ट्वाइस ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, इस बार हमने बी सी रख लिया यहाँ पे, तो सी डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, बी सी हो गया। ये इक्वेशन मान लेते हैं हम फिफ्थ और ये मान लेते हैं हम सिक्स्थ। अब स्टूडेंट यहाँ पर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, तो फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ, सिक्स से हम क्या बोलेंगे कि सारी साइड्स क्या हैं, इक्वली हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ we can say AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, और ये प्रूव करना था, hence proved, hence we can say ABCD is a rhombus। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था, ऐसे क्वेश्चन को भी हमने, इस कॉन्सेप्ट को भी हमने यूटिलाइज किया है प्रीवियस क्वेश्चंस में। लेकिन जब क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि आपको अलग से ही इसको कुछ पैरेललोग्राम दे करके इस तरीके से पूछा जाए कि रोम्बस प्रूव करो, तो आप इसको इस तरीके से टैकल कर सकते हैं
किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिखेगा और उसको हम डेफिनेटली क्लियर करा देंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत बार ही पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम्स में। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और अगर आएगा तो 4 मार्क्स में आएगा ये आपका, और आने की उम्मीदें हैं क्योंकि बहुत बार आ भी चुका है और उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बोला जा सकता है इसको। तो देखिए इसको कैसे इजी बनाते हैं और कैसे इजीली इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively। और फिगर को देखेंगे इसमें, find the side AB and AC। आपको साइड AB और AC निकालनी है। यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है, इस ट्राइंगल ने इस सर्कल को क्या कर रखा है, सर्कमस्क्राइब, यानी कि बाहर से इसको बांध रखा है एक तरीके से। यहाँ पे ये साइड तो आपको गिवन है, ये 6 है, ये 8 है, तो ये तो कंप्लीट 14 हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको इसलिए पूछा है आपसे फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड यहाँ पे करना है AB और इसकी वैल्यू निकालनी है और AC की वैल्यू निकालनी है, इन दो साइड्स की वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, कुछ तो जो गिवन चीज़ है वो लिख ली हैं और लेट भी कुछ किया है। सो लेट द गिवन सर्कल टचेस द AB एंड AC ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट E एंड F, यानी कि ये दो टेंजेंट भी सर्कल पे होंगी, इनको हमने मान लिया E और F पे आपकी टच कर रही है सर्कल को, ठीक। और लेट कर लिया कि लेंथ ऑफ द सेगमेंट AF, यानी कि इतनी लेंथ जो है वो कितनी है आपकी X है, ये हमने माना है, ठीक। अब क्वेश्चन में मूव करते हैं, जो मेन पार्ट है इसका, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको x माना है। अब देखो यहां पर अगर BD, अगर हम बात करें BD इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, BD लेंथ होगी BF के इक्वल, राइट, इसके इक्वल होगी, बिकॉज दे आर टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट B, ये और ये बराबर होगी, तो ये कितनी होगी, दोनों की दोनों लेंथ 6 सेंटीमीटर, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट, लिख देते हैं यहाँ पे टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट B। इसी तरीके से सिमिलरली देखें, सो CD इक्वल्स टू CE, CD इज इक्वल्स टू CE दैट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, और सेम चीज़ है वही टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट C, फाइन। इसके बाद ये हमने दोनों कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे हमने माना है AF इज इक्वल्स टू X, तो हमने क्या कहा यहाँ पे AF ऑल्सो AF इज इक्वल्स टू AE इज इक्वल्स टू X सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये भी A पॉइंट से दो टेंजेंट हैं AF एंड AE, फाइन। अब यानी कि ये भी X हो गई हमारे पास में, और ये हो गया हमारे पास 8 इतनी, और ये होगी हमारे पास 6, ठीक है, इतना कन्फर्म है। और एक चीज़ हमें गिवन थी इसमें, रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये सेंटर है तो 4 सेंटीमीटर ये वाली रेडियस होगी इतनी, ये बात ठीक है। गिवन है आपको रेडियस, यहाँ पर लिख देते हैं हम रेडियस गिवन टू यू एज 4 सेंटीमीटर। नाउ अब देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। अगर हम बड़े ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि हम फाइंड करेंगे, नाउ विल गोना यूज टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब स्टूडेंट हमने कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स कुछ सर्कल के अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स और लगे हुए हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करना है।
हमारे पास बेस हाइट वगैरह तो कुछ है नहीं यहाँ पे, चलो बेस तो है लेकिन हाइट तो नहीं है पूरी, तो उसके लिए हमें हाइट भी निकालनी पड़ेगी। और भी कोई तरीका हमारे पास होता है, हमने पढ़ा है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, तीनों साइड्स हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो वो क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए स्मॉल कर लेते हैं इसमें, यानी कि साइड है एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पे एस क्या होता है, स्मॉल एस सेमी पेरीमीटर, और आप जानते हो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का हाफ, यानी कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये कंप्लीट पेरीमीटर हुआ और उसका हाफ क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर, सिंपल। तो यहाँ से s की वैल्यू जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2, ये पुट करने के बाद आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी, जिससे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकाल सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये साइड की वैल्यू लिख लेते हैं पहले एक बार हम। तो ए बी की वैल्यू अगर बात करें यहाँ पे, तो ए बी की वैल्यू होगी ए एफ प्लस एफ बी, देखो ए एफ प्लस एफ बी कंप्लीट ए बी कितनी है, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6। बी सी की बात करें तो बी सी तो ये है 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 दैट इज 14। एंड सी ए की बात करें तो हम कह सकते हैं सी ई प्लस ई ए, तो ये आ गई 8 प्लस एक्स या फिर x प्लस 8। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम कहाँ रख देंगे, s के अंदर रख देंगे। सो हमारा s क्या आएगा, देखो x प्लस 6 प्लस 14 प्लस x प्लस 8, या जो भी कह दो आप 8 प्लस एक्स, तो s इक्वल्स टू हमारे पास आ गया, यानी कि 2x तो ये आ गया और ये आ गया 28, तो 28 अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे हम, तो 2 कॉमन लिया तो कितना आया, x प्लस 14 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो s की वैल्यू आई x प्लस 14, ये आपका आया सेमी पेरीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s वैल्यू इज x प्लस 14 x माइनस ए, यानी कि x प्लस 14 माइनस ए का मतलब क्या था, इसको माना हमने a, इसको माना b और इसको माना c, तो a का मतलब ए बी की वैल्यू x प्लस 6, यानी कि ये हो जाएगी x माइनस 6 जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसके बाद दूसरा है x प्लस 14 माइनस b की वैल्यू कितनी थी, 14, भाई ये वैल्यू ऑफ a है, दिस वैल्यू इज ऑफ b एंड दिस वैल्यू इज ऑफ c, तो ये आ गया यहाँ पे x प्लस 14 माइनस c वैल्यू x प्लस 8, यानी कि माइनस x माइनस 8, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, ये तो कहीं जाएगा नहीं, x प्लस 14, यहाँ पर x से x कैंसिल आउट होगा और 14 माइनस 6 विल बिकम 8 मल्टीप्लाई में, है ना, क्योंकि सारे ब्रैकेट से किसमें, मल्टीप्लाई में है। फिर यहाँ पे x तो रहेगा यहाँ पे, तो ये आ गया x, ये तो कट गया यहाँ पे 14 से 14 और ये बचा सिर्फ x, और यहाँ पर इस ब्रैकेट में क्या हुआ, ये कटा इससे, तो ये 14 माइनस 8 इज 6, ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, अंडर रूट ऑफ ये x प्लस 14 इंटू एक्स, और यहाँ पे 8 इंटू 6 इज 48, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो x है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बेसिकली, अगर इसकी x की वैल्यू होती तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता। वैसे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना भी नहीं है, हमें तो साइड निकालनी है, साइड के लिए x चाहिए, उस x की खोज के अंदर हम लगे पड़े हैं, जिसका पहला पार्ट था हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC निकालना। अब इससे तो आया नहीं है, अब हमें एक स्टेप आगे और मूव करना पड़ेगा। यानी कि अगर देखा जाए इसमें,
सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये कितने ट्राइंगल से मिलके बना हुआ है देखेंगे जरा यहाँ पे, ये इस ट्राइंगल से मिलके बना हुआ है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, अगर हम देखें BOC ये वाला ट्राइंगल नीचे वाला, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो ये वाला BOA या AOB बोलें इसको, यानी कि AOB बोल देते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COA या AOC। अगर हम इन छोटे छोटे 3 ट्राइंगल का एरिया हम ऐड कर दें तो हमारे पास तब भी एरिया ऑफ कंप्लीट ट्राइंगल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, यस। क्योंकि ये ट्राइंगल जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो इससे प्लस इससे और प्लस इससे मिलके ही बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इनका एरिया अलग अलग निकाल लेते हैं और ऐड कर देंगे, वो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल ही आएगा। तो देखो यहाँ पे ये हाफ बेस BOC की बात कर रहे हैं, बेस इज BC इंटू हाइट इज OD, प्लस AOB की बात करें तो हाफ बेस AOB यानी कि ये AB है इंटू हाइट OF, प्लस हाफ बेस बात करें यहाँ पे इंटू मतलब तो AC इंटू हाइट OE। अब देखो यहाँ पर जो OD है, OD वो किसके इक्वल है, OF के इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, OE के इक्वल है, क्योंकि ये सारी क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, रेडियस। देखो सब रेडियस तो है सर्कल की, और ये कितनी गिवन है आपको, 4 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ अब हम एक एक वैल्यू पुट करने स्टार्ट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं फिर इसको। सो देखो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ बेस BC की वैल्यू कितनी है, 14 इंटू हाइट इज 4, यस हाइट इज 4। और स्टूडेंट एक काम करते हैं, इसमें हम थोड़ा और शॉर्ट करते हैं इसको, देखो ध्यान से। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, अगर देखें हाफ सब में कॉमन है तो हाफ हमने कॉमन निकाल लिया, ये हाफ कॉमन आ गया। और अगर बात करें हम OD की, OF की और OE, ये क्या है, रेडियस है, इनको बाहर निकालने सबको। सो हमने क्या किया, यहाँ पे R लिख दिया बाहर, कोई दिक्कत है, क्योंकि वो रेडियस के इक्वल हमने बता दिया है। और अब करें BC प्लस AB प्लस AC, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हाफ R की वैल्यू 4 इंटू, देखो भाई BC की वैल्यू 14, AB की वैल्यू होगी आपके पास x प्लस 6 प्लस AC की वैल्यू x प्लस 8, ये यहाँ से 2 टाइम्स कट जाएगा अपने आप से ही। सो 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे आएगा कितना, ये 2x प्लस 20 और 28, राइट। और इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 2 कॉमन लेके और 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 14, जो हमारा पहले भी आया था इस तरीके से, ठीक है। अब ये इक्वेशन, ये किसका आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आया। अगेन इक्वेशन नंबर ये हो गया हमारे पास सेकेंड। अब देखो भाई इक्वेशन नंबर 1 में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ABC का ही है, और इक्वेशन नंबर 2 में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का ही है। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, 1 इक्वल्स टू 2 होगी, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ के एरिया हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास में, अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 48 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 14। क्लियर। अब ये जो इक्वेशन है ये आपके पास अलजेब्रे में आ गई है, राइट।
अब देखो यहाँ पे 48 जो है इसको हम लिखते हैं 16 इंटू, अब देखो 48 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 4 अंडर रूट 3, यही आएगा इसका। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस 48 की बात करें सिर्फ हम, तो क्या लिख सकते हैं इसको 4 अंडर रूट 3 इंटू जो बचा हुआ बात साथ में वो तो लिखेंगे हम, यानी कि यहाँ पे लिख दें हम कितना x इंटू एक्स प्लस 14 दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 14। क्लियर? ये इसीलिए किया है हमने कि यहाँ से 4 से 4 ही कैंसिल आउट हम कर सकें इजीली। तो हमारे पास बचा क्या, अंडर रूट ऑफ 3x x प्लस 14 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 14। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो कर देते हैं इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हुआ, ये आएगा 3x इंटू एक्स प्लस 14 का अंडर रूट का स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सो स्टूडेंट देखो यहाँ तक आपने इसको कर लिया था कंप्लीट। अब आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे थे तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, तो यानी कि ये आ गया 3x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, देखना आप यहाँ पे, हम यहाँ से एक पावर कैंसिल आउट कर सकते हैं स्क्वायर की, लेकिन वो हम करेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक रूट को आप मिस कर देते हो और हो सकता है वो आंसर में आपका ठीक कर दे, आंसर को गलत कर दे, ऐसा हो सकता है। यानी कि 2 रूट जहाँ पे आने हैं वहाँ पे आप एक रूट को मिस कर जाओगे यहाँ पे। तो इसीलिए कभी भी ऐसा हो इक्वेशंस में तो उसको आप कट नहीं करेंगे, आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर और ये 14 तो 42x, 3x इंटू 14 इज 42x इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। सभी जानते हैं a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर इज 196 प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 14 इंटू एक्स इज 28x। ठीक है, अब सभी राइट वाले को हम लेफ्ट पार्ट में ले आएंगे। सो 3x स्क्वायर प्लस 42x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 196 माइनस 28x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको, तो कितना आएगा भाई, ये 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो कितना बचा 2x स्क्वायर, 42 में से इतना गया तो कितने बचे प्लस 14x राइट, माइनस 196 इज इक्वल्स टू 0। 42 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 तो बचेगा। अब यहाँ पर हर एक में 2 दिख रहा है हमको मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 को हम क्या ले लेते हैं कॉमन। तो जब 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 9 ज़ा 18 और 2 8 ज़ा 16 दैट इज इक्वल्स टू 0। फाइन, अब ये 2 तो नीचे चला जाएगा आपका, तो कितना बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे थे आपको, अब यहाँ पे 2 रूट निकल के आएंगे आपके, यानी कि वैल्यू ऑफ x 2 आएंगी, और अगर यहाँ पे आप इसको कट कर देते पावर को एक पावर से, तो वहाँ पे एक वैल्यू आप मिस कर जाते और हो सकता है वो आंसर का एक पार्ट हो। ठीक है, तो वो आप नहीं करेंगे कट। अब इसके फैक्टर्स करने 98 के, तो कैसे करेंगे हम, तो हमें पता है 14 इंटू 7 कितने होते हैं 98 ही होते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर, जिस स्टूडेंट को ये ट्रिक ना पता हो, इसका मेथड नहीं पता है कि इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर, वहाँ पे आपको ये पूरा का एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि इसको कैसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 14 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 98 इक्वल्स टू 0। ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन, x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में x प्लस 14 कॉमन है, x प्लस 14
और यहाँ पे x माइनस 7 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन जब आती है तो हम क्या कहते हैं, या तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आया x इक्वल टू माइनस के 14 और यहाँ पे आया आपका x इक्वल्स टू 7। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है कि x इक्वल्स टू माइनस की 14, यानी कि अगर हम बात करें x की वैल्यू ये है तो क्या ये नेगेटिव हो सकती है, कोई साइड कभी नेगेटिव हो सकती है तो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू को नहीं लेंगे, यानी कि नॉट पॉसिबल। सो x इक्वल्स टू 7 इज द राइट वैल्यू। Now we have to find the value of AB and AC. Hence, AB वैल्यू इस कितनी थी हमारे पास, AF प्लस FB, AF प्लस FB, और AF की वैल्यू कितनी है X, यानी कि X प्लस 6। तो यहाँ पे AB की वैल्यू है हमारे पास में, X की वैल्यू कितनी 7 प्लस 6 दैट इज 13। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। और इस तरीके से हम दूसरी वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी कि ए सी की वैल्यू निकाल ली थी हमने x प्लस 8। तो ए सी इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 7 प्लस 8। सो ए सी इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। यही वैल्यूज़ हम आपकी दोनों होंगी और यही आपके सही आंसर्स होंगे। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप उसको वीडियो को वापस से रिवाइंड करें और चेक करें कहाँ पे कोई चीज़ छूट गई है, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 13। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtends supplementary angles at the center of circle। यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है इसको, सर्कल को। अब इसके अपोजिट साइड से जो एंगल बन रहे हैं, यानी कि इसने कौन सा बनाया, AOB बनाया। ये पॉइंट B है भाई यहाँ पे, और हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी की है कि सेंटर से हमने ज्वाइन कर ली लाइंस को इस तरीके से, और को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। अच्छा वो तो कोई बात नहीं है, चलो अब ठीक है। सो स्टूडेंट इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि जो अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है आपका जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस सर्कल को। और इसमें हमने 2-3 चीज़ की हैं कि सर्कल जो इस तरीके से टच कर रहा है PQRS पॉइंट पे, यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की सेंटर से, तो ये सारी की सारी परपेंडिकुलर होंगी, जानते हैं हम ये चीज़। और हमने सेंटर से, सेंटर पॉइंट है ये O, जिसको हमने यहाँ पे डायरेक्शंस दिखाया हुआ है, ये O पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ लिखी हुई हैं तो हमने यहाँ पे इसको अलग से मेंशन कर दिया है। यहाँ से हमने इन सारे जो इनके वर्टिसेस हैं सबको ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो कहता है वो क्या कहता है कि अगर अपोजिट साइड से जो सेंटर पे बना रहा है एंगल, यानी कि इस साइड से अगर देखें तो AOB एंगल बना रहा है या BOA बना रहा है, और इससे DOC बना रहा है या COD बना रहा है, उन दोनों को सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्रीज, यानी कि सप्लीमेंट्री होना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर इन दो साइड्स के लिए, अपोजिट साइड्स के लिए, तो इन दो अपोजिट साइड के लिए भी सेम चीज़ होनी चाहिए। दैट ही इज आस्किंग द क्वेश्चन। उसको मैथमेटिकली कैसे लिख रहे हैं हम, देखिए आप यहाँ पे कि हमने माना ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट इट टचेज द सर्कल एट PQRS। जो अपने पॉइंट देख रहे हो PQRS पे टच कर रहा है। लेट अस जॉइन द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमने जो डॉटेड लाइंस में दिखाया है, ये हमने क्या किया है, इसको ज्वाइन किया है। और प्रूव क्या करना है, AOB, देखो AOB इस साइड से एंगल बना हुआ है और COD इससे बना हुआ है, तो इन दोनों का सम कितना है, 180। और सिमिलरली BOC इस वाले साइड से बना हुआ है, और AOD या DOC जो भी DOA बोलें उसको, वो इस साइड से बना हुआ है। तो दोनों अपोजिट साइड से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्रीज। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए पहले ही प्रॉपर्टी हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो कैसे कर रहे हैं वो देख लेना है। यहाँ पे हमने 2 ट्रायंगल लेट किए, O ये है, यानी कि OAP ये वाला ट्रायंगल लेट किया, और OAS, यानी कि हमने पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल ये वाला रखा है, ठीक है।
इस क्वाड्रिलेटरल में दोनों ट्राइंगल को, जैसे हम पहले क्वेश्चन में इस तरह करते हुए आए हैं, तो इस तरीके से हमने रखा हुआ है इसके अंदर। अब इसके बाद यहाँ पर क्या किया हमने, फिर देखा OS इक्वल्स टू OP, सो OS ये वाली लाइन इज इक्वल्स टू OP होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों रेडियस हैं सर्कल की, तो बराबर होनी ही है। इसके बाद OA और OA क्या है, दोनों कॉमन है, दोनों ट्राइंगल के अंदर। इसी तरीके से AS और AP, यहाँ पर ये AS और ये AP दोनों क्या टेंजेंट्स हैं, और हम जानते हैं दोनों टेंजेंट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इस तरीके से दो ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ट्रिपलेस कॉन्ग्रुएंसी रूल। फाइन। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम जानते हैं कि जो एंगल हैं ये वाले 1 और 8, यानी जिनको हमने नाम दिया POA और SOA, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसी की तरीके से हमने इसको जो रिप्रेजेंट किया है, इन एंगल्स को 1 और 8 से रिप्रेजेंट किया है, तो वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब यही है। इसी तरीके से अब हम इस वाले क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें ये ट्रायंगल लेंगे और ये ट्रायंगल लेंगे, और इस तरीके से ये प्रूव कर देंगे कि 2 = 3, 4 = 5 नेक्स्ट में, और 6 = 7। ये हम सारे प्रूव कर पाएंगे अलग अलग तरीके से लेकर के। जब हमने एक बार एक चीज़ को प्रूव कर दिया है और हर तरीके से, मतलब नेक्स्ट केस में भी वही चीज़ ऐसे ही प्रूव करनी है, तो हम बार बार प्रूव ना करके उसको एक बार में ही प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, और उसको एक बार लिख देते हैं, सिमिलरली करके सारी चीज़ें ऐसे लिख देते हैं। अब हमने क्या किया यहाँ पे, इस पूरे सर्कल में अगर देखो ये जो पॉइंट है सेंटर, अगर हम पूरा सर्कल राउंड लेते हैं तो एक सर्कल बनता है, और एक सर्कल का सम कितना होता है, 360 डिग्रीज। तो सभी एंगल का सम कितना है, 360 डिग्रीज। हमने क्या किया, पेयर बना लिया 1 और 8 का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि ये सारे एंगल्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो हमने ये कहा 1 + 8 को हमने क्या ले लिया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। क्यों ले लिया, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि 1 और 2 इक्वेशन में क्या है, 1 में आपका 1 = 8 है, और सेकंड इक्वेशन में बाकी एंगल्स इक्वल हैं। तो ऐसे करके हमने ट्वाइस ऑफ सब में ले लिया यहाँ पे, और जब ट्वाइस यहाँ से निकाला कॉमन, तो यहाँ पे आया ये 1 + 2 + 5 + 6, और ये किसके इक्वल आया, 360 को डिवाइड किया 2 से, तो कितना है, 180 आया। अब 1 + 2 को देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 1 + 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AOB को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। 5 और 6, ये वाला जो पार्ट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 और 6 देखो COD को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका सम कितना आ गया, 180 डिग्री, जो हमें प्रूव करना था। अब ये एक चीज़ आ गई है, तो हम सिमिलरली कह सकते हैं कि बाकी दूसरी चीज़ भी इस पे एप्लीकेबल होगी, और यही हमको प्रूव करना था यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही था। आपके सारे के सारे क्वेश्चंस 1 by 1 करके हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, एंड आई होप कि आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।